हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके अनुपमा सीरियल के एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में मोटिवा कहती है कि उनकी पूजा करने की वजह से राही पर आने वाली बला टल गई है। प्रेम भी उनकी बात से सहमत होता है और मोहित का धन्यवाद करता है। अनिल मोहित से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। पराग पुलिस को बुलाने की बात करता है ताकि उन गुंडों को सबक सिखाया जा सके, लेकिन राही कहती है कि उन्हें भी नहीं पता कि वह कौन थे। राही कठोरी परिवार को बताती है कि मोहित शहर में नया आया है, इसलिए जब तक उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती तब वह उनके साथ ही रहेगा। मोटिवा सहमत हो जाती है और कहती है कि यह घर प्रेम और राही का भी है, इसलिए मोहित यहाँ रह सकता है। अनिल मोहित से उसके शहर के बारे में पूछता है और जैसे ही मोहित बताता है कि वह बसार से है, ख्याति घबरा जाती है। इसके बाद मोहित घर को देखता है, तभी वह श्रीनाथ जी मूर्ति देखता है और कहता है कि श्रीनाथ जी की इतनी भव्य मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। प्रेम कहता है कि तुम भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। प्रेम मोहित की चलने में मदद करता है और उसे मंदिर तक लेकर जाता है। मोहित भगवान का आशीर्वाद लेता है। आते समय संतुलन बिगड़ने की वजह से वह पराग और ख्याति के पैरों में गिर जाता है। पराग कहता है कि संभाल कर बेटा, लेकिन ख्याति के चेहरे पर हैरानी के भाव होते हैं। मोहित पराग से कहता है कि मैंने बचपन से आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आज आपने मुझे बेटा कहा, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद प्रेम मोहित से आराम करने के लिए कहता है और वह राही के साथ काम पर चला जाता है। और दूसरी तरफ राघव की माँ कुछ दिन तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करती है, जिससे राघव घबरा जाता है। उसकी माँ बताती है कि वह उसके लिए प्रार्थना करने जा रही है और उसे घर पर ही रुकने के लिए कहती है। राघव डरता है कि वह अकेला कैसे रहेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और अपने जीवन के संघर्षों की कहानी बताती है। वह उसे दोबारा जीने की वजह खोजने के लिए कहती है। राघव को डर है कि जब लोग उसकी असली सच्चाई जानेंगे तो वह उससे नफरत करने लगेंगे। वह दुखी होकर कहता है कि वह निर्दोष होते हुए भी जेल में रहा और अब उन लोगों से नहीं लड़ सकता जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। राघव की माँ अनुपमा से गुजारिश करती है कि वह उसके बेटे को जीना सिखाए। दूसरी तरफ गौतम को मोहित पर शक होता है और वह कहता है कि हम बिना जान पहचान के किसी को भी ऐसे घर में कैसे रख सकते हैं। मोटिवा भी गौतम से सहमत होती है, लेकिन कहती है कि हम प्रेम के फैसले को मना नहीं कर सकते। मीता कहती है कि घर में इतनी महंगी ज्वेलरी है, हमें थोड़ा तो सोचना चाहिए। मोटिवा कहती है कि राही भी अनुपमा की तरह ही समाज सेवक है। पराग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। पराग इस बात से खुश होता है कि कम से कम प्रेम इस घर में अपने अधिकार जताने लगा है। मोटिवा मोहित को लेकर चिंता जताती है और कहती है कि वह सिर्फ एक मेहनत बना रहे, क्यों कोई मुसीबत ना बने। इसके बाद ख्याति परेशान होकर किसी को फोन करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। तभी मोहित गलती से ख्याति के कमरे में आ जाता है और दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव होता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही से चिंता व्यक्त करती है और उसे सही सलामत देखकर भगवान का धन्यवाद करती है
और इसके बाद राही कहती है कि आपने राघव को उसकी माँ से मिलवाया, यह बहुत अच्छा किया, लेकिन आप राघव से दूर रहिए। इसी बीच प्रेम को एक कॉल आता है जिससे वह हैरान होता है। राही के पूछने पर प्रेम बताता है कि पुलिस ने पता लगा लिया है कि राही पर हमला किसने किया था। अनुपमा पूछती है कि वह कौन है। प्रेम बताता है कि राही पर हमला जेल से भागे हुए किसी कैदी ने किया है। अनुपमा कहती है कि मैं उस दिन जेल में ही थी, लेकिन वहां से तो कोई कैदी जेल से नहीं भागा था। प्रेम बताता है कि शहर में बहुत सारी जेल हैं, यह किसी दूसरी जेल के कैदी का किया हुआ हो सकता है। यह सुनकर अनुपमा राही को लेकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ गौतम मोहित से कहता है कि वह घर के हीरे देखकर मन में लालच ना करे। मोहित कहता है कि मेरे मन तो कठोरियों के लिए सिर्फ समान है। मोहित बताता है कि वह पराग के कार्य से काफी प्रेरित है और उससे मिलकर खुद को लक्की मानता है। मोहित गौतम से कहता है कि वह पराग की कंपनी में नौकरी चाहता है। गौतम कहता है कि इस घर में कैमरे लगे हुए हैं तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। यह कहकर वह चला जाता है। जाने के बाद मोहित कहता है कि मैं हाथ लगाने नहीं बल्कि हक जमाने आया हूँ। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही योगा करते हुए थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी बादशाह आ जाता है। प्रेम बादशाह को डांटता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन राही बादशाह का पक्ष लेती है और दोनों मिलकर प्रेम को छेड़ते हैं। प्रेम यह देखकर मन ही मन खुश होता है। दूसरी तरफ मीता को पता चलता है कि ख्याति प्रेम के लिए नवरात्रि का व्रत रख रही है और मोहित भी यह बात सुन लेता है। मीता ख्याति से पूछती है कि क्या उसने कभी अपने बच्चे की ख्वाहिश की थी, लेकिन ख्याति जवाब देती है कि वह प्रेम और प्रार्थना के साथ ही खुश है। मोहित इस सच को जानकर पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में अपने हाथ में कांच का गिलास तोड़ देता है। यह देखकर ख्याति परेशान होती है। मोहित कहता है कि आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे आपका अपना खून बह रहा हो। ख्याति पूछती है कि क्या कहाँ। मोहित कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लगा लूँगा। दूसरी तरफ अनुपमा राघव से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जानकी उसे चेतावनी देती है कि वह राघव पर इतनी जल्दी भरोसा ना करे। अनुपमा कहती है कि वह इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद अनुपमा नवरात्रि की बात करती है और इस त्योहार को लेकर उत्साहित होती है। दूसरी तरफ कटारी हाउस में मोहित सबको कहता है कि वह अब जाना चाहता है। उसने होटल में रूम बुक किया है तो अब वह वही रहेगा। प्रेम और राही उसे रुकने के लिए कहते हैं कि जब तक उसे रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तब तक वह यहीं रहे। इसी बीच पराग को ऑफिस से कॉल आता है जिससे वह परेशान हो जाता है। मोटिवा के पूछने पराग बताता है कि उनके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया है और वह अब कई महीनों तक काम पर नहीं आ सकेगा। अनिल कहता है कि उनका इलाज हम करवा देंगे, लेकिन अब उनका काम कौन संभालेगा। तभी ख्याति कहती है कि अगर इजाज़त हो तो मैं काम संभाल सकती हूँ जैसे मैंने पहले संभाली थी, लेकिन मोटिवा उसे मना कर देती है। तभी मोहित कहता है कि मैं भी काम
ग्रेजुएट हूँ और मैंने सीए अंडर ट्रेनिंग भी ली है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका काम संभाल सकता हूँ। आप मुझे जॉब पर रख लीजिए। अगर मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे निकाल दीजिएगा। थोड़ा सोचने के बाद पराग कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मोहित खुश होता है और पराग को धन्यवाद कहता है। प्रेम और राही मोहित को बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब वह यहीं रहेगा। सभी खुश होते हैं। तभी बादशाह चिल्लाकर प्रेम को बुलाता है। सभी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेम के सामान को किसी ने आग लगा दी होती है और उसका सामान जल रहा होता है। प्रेम आग बुझाने की कोशिश करता है। सभी घबरा जाते हैं। आग बुझाने के बाद प्रेम अपने पसंदीदा सामान को जला हुआ देखकर भावुक हो जाता है। गार्ड्स बताते हैं कि बाहर से कोई अंदर नहीं आया है। मोटिवा कहती है कि इसका मतलब किसी घर वाले ने ही ऐसा किया है। अनिल सीसीटीवी कैमरे को चेक करने की बात करता है। तभी देखता है कि कैमरे के सामने गुब्बारे लगे हुए होते हैं। राही कहती है कि कहीं यह काम उसी ने तो नहीं किया जिसने मुझे पर हमला किया था। वह कहती है कि लेकिन वह प्रेम का सामान क्यों जलाएगा। प्रेम इससे काफी दुखी होता है और मोहित चुपचाप पीछे से यह सब देखता है। दूसरी तरफ अनुपमा राधा को नवरात्रि का ड्रेस गिफ्ट करती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। राधा परी को धन्यवाद कहती है। इसके बाद सभी पूजा करने के लिए तैयारी करते हैं। अनुपमा सोचती है कि पूजा के बाद वह राघव से मिलकर जाएगी। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय।